एक तरफ केंद्र व प्रदेश की सरकार खेती किसानी को लाभ का धंधा बनाने को लेकर तमाम दावे और प्रचार कर नई नई योजनाओं के बखान करती आ रही है, वहीं दूसरी ओर किसानों के साथ लगातार धोखे और जालसाजी के मामले भी सामने आते रहे, जिससे अन्नदाता किसान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। ऐसा ही एक मामला धार जिले के कुक्षी के ग्राम आली का सामने आया है, जहां किसान परिवार अपनी जमीन से मेहनत कर लाभ कमाने के नाम पर ठगों की कंपनी के जाल में ऐसा फंसा कि बीते 6 वर्षों से दर दर की ठोकरें खाता अपने बच्चों की स्कूल की फीस तक नहीं भर पाया, जिन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। और तो और बिल न भर पाने से त्योहार पर घर की बिजली भी कट जाती है और पाई को मोहताज होकर खुद की जमीन होते हुए भी ना तो उसमें फसल बो पा रहा है, ना ही अपने खेत में बीते 5 वर्षों से उग रही फसल का लाभ ले पा रहा है और पूरी की पूरी जमीन बंजर हो चुकी है। दरअसल पूरा मामला धार जिले की कुक्षी विधानसभा के ग्राम आली का है, जहां के रहने वाले किसान लक्ष्मण पिता रामाजी के साथ नर्मदा वैली कंपनी, जो कि आज भी प्रदेश भर में किसानों को खेती में बताई गई उपज की पैदावार करवाकर कई वर्षों तक ऊंचे दामों में खरीदने का एग्रीमेंट करवाकर उनसे मोटी रकम वसूल कर मुंह मोड़ ठग रही है। उक्त नर्मदा वैली कंपनी के प्रबंधक भगवान बर्फा, मोहित पाटीदार और कमलेश रजक नामक लोगों के प्रचार के झांसे में आकर किसान लक्ष्मण ने 2018 में सुरजना फली और एलोवेरा की खेती का 5 वर्ष के लिए एग्रीमेंट कर लिया। एग्रीमेंट के अनुसार किसान से कंपनी सुरजना की सूखी और गीली फली महंगे दामों पर खरीदेगी। साथ ही पेड़ की पत्तियां और लकड़ियां वर्ष भर खरीदने के साथ ही 5 वर्ष बाद पेड़ की जड़ हजारों रुपए किलो में लेने का जिक्र था। इसके अलावा एलोवेरा की फसल को भी महंगे दामों में खरीदे जाने का एग्रीमेंट हुआ, जिसके बाद किसान ने कंपनी के लोगों को 2 लाख रुपए नकद भी दे दिए और फिर फसल लगा दी तथा लगभग 6 माह बाद फसल की पहली उपज तैयार हुई तो कंपनी को सूचित किया गया, जिस पर कंपनी से जुड़े संबंधित लोग मौके पर पहुंचे, वो फसल का कुछ हिस्सा लेकर चले गए, जिसके बाद कंपनी की ओर से किसान को कोई रुपया नहीं दिया गया, जबकि हर माह उपज लेने के साथ हाथों हाथ रुपए देने की एग्रीमेंट था। अब हर माह किसान कंपनी के लोगों का रास्ता देखता रहा, उनसे संपर्क करता तो वे टालते रहे। किसान परेशान होकर जब कंपनी के कुक्षी कार्यालय पहुंचा और एग्रीमेंट के अनुसार बात करने लगा तो कंपनी के लोग धमकाने लगे और कहने लगे कि अपने एग्रीमेंट के कागजों को जला दो, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। लगातार 2 साल तक किसान परेशान होता रहा, जिसके बाद कुक्षी जन सुनवाई में पहुंचा तो वहां से उसे धार भेज दिया गया। धार जन सुनवाई से वापस कुक्षी रवाना कर दिया गया। धक्के खाने के बाद थक हार कर जैसे तैसे सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से पुलिस थाने पर एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस ने इस मामले में कंपनी के प्रबंधक भगवान बर्फा, मोहित पाटीदार, कमलेश रजक पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार भी किया, जिसके बाद वे लोग जमानत पर छूट गए और किसान अब तक परेशान है। नर्मदा वैली कंपनी से जुड़े लोग किसान को राजनीतिक पकड़ का हवाला देकर धमकाते रहे हैं। इस दौरान किसान की आर्थिक स्थिति लगातार गिरती गई और एक वक्त ऐसा भी आया कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले अपने बच्चों की फीस नहीं भर पाने की वजह से स्कूल ने बच्चों को निकाल दिया और दीपावली जैसे त्योहार पर बिजली का बिल नहीं भरने से लाइट कट गई और अंधेरे में ही जैसे तैसे किसान परिवार ने त्योहार मनाए। ये सारी पीड़ा और मुसीबतें किसान लगातार झेल रहा है। वहीं 5 वर्षों में कोई नई फसल नहीं बोने से उसकी जमीन भी बंजर हो गई, जिसका दर्द भी अब बयां नहीं कर पा रहा है और सरकार और न्यायालय से न्याय की गुहार लगाता रहा। अब एग्रीमेंट की तय सीमा 5 वर्ष पूर्ण हो गई तो किसान ने कृषि विभाग कुक्षी को सूचना दी और बंजर जमीन पर 5 वर्ष पूर्व लगाई सुरजना में एलोवेरा की फसल को निकालने पहुंचा, जहां कृषि विभाग कुक्षी के एसडीओ एमआर सांवले द्वारा पंचनामा बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर किसान के नुकसान की भरपाई करवाने सहित न्याय दिलाने की बात कही गई। अब आगे उक्त पीड़ित किसान को सरकार व न्यायालय से न्याय की आस है तथा बीते 5 सालों से बंजर पड़ी अपनी 7 बीघा जमीन सहित 5 सालों के आर्थिक हालातों पर मरहम की उम्मीद लगाए बैठा है। देखिए कुक्षी से हमारे संवाददाता सत्येंद्र मिश्रा की विशेष रिपोर्ट। नर्मदा वैली कंपनी ने सुरजना ने एलोवेरा लगवाया, एग्रीमेंट करके दिया था। 5 साल हो गए ये कंपनी फसल नहीं खरीद रही। इसके लिए आपने क्या प्रयास किए? इसके लिए हमने एसडीएम साहब को आवेदन दिया, जन सुनवाई में गए, उसके बाद में भी धार भी गए थे, सब दूर गए। आपने क्या क्या प्रयास किए? सभी जगह शिकायत भी करी, उसके बाद में फिर
कृषि विभाग आके जांच करी, फसल खड़ी है आज भी फसल खड़ी है। और 5 साल से परेशान हूँ। बच्चे की फीस में भी बहुत समस्या आ गई। आपके द्वारा आज फसल उखाड़ी जा रही है, इसको लेकर आप क्या बताएंगे? तो कंपनी फसल नहीं खरीदे, आप दूसरी खेती तो कहीं भी करो। 5 साल से मैं इसमें कुछ भी फसल ले नहीं पाया। आपके द्वारा कहाँ कहाँ शिकायत की गई? यहाँ कुक्सी में एसडीएम साहब को भी दी थी और धार में भी दी, कलेक्टर को भी, और वहाँ मुख्यमंत्री को न सबको दिया था। अच्छा, आपने जिला कलेक्टर में जन सुनवाई में आवेदन दिया और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी आवेदन दिया है, लेकिन आज तक आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। यह कंपनी के साथ में आपका क्या एग्रीमेंट हुआ था? कंपनी ने एग्रीमेंट करके दिया, ये फली भी हम ले जाएंगे, लकड़ी भी ले जाएंगे, 5 साल पूरे होने के बाद में हम जड़ भी खरीद के ले जाएंगे, इसका रेट लिख के दिया कंपनी ने। पुलिस थाना कुक्सी में शिकायत को लेकर क्या बताएंगे? पुलिस थाना कुक्सी में शिकायत करी थी, तो फिर रिपोर्ट लिखी थी। किस वक्त? काफी समय बाद में लिखी। अच्छा, काफी समय के बाद में जब आपने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की, उसके बाद आपकी रिपोर्ट लिखी गई? बाद में लिखी गई। आप शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? शासन प्रशासन भाई मेरे ये नुकसान ही है, नुकसान ही दिलाए। अब मैं 5 साल से ऐसी कंपनी तो चलना ही नहीं चाहिए पूरे बैंक के, क्योंकि ऐसे किसानों को लूट के कंपनी सब बर्बाद हो जाएं किसान सब। ये 2 लाख रुपए लिए थे कंपनी ने। कितने रुपए लिए थे आपसे? 2 लाख। 2 लाख रुपए लिए थे। 2 लाख लिए थे। तो 2 लाख रुपए में आपको क्या कहा गया था? कंपनी ने बोला भाई 2 लाख दे दो और ये फसल हम खरीदेंगे। 5 साल का एग्रीमेंट लिख के दिया। कोई नहीं आए, उनको बोला था। उसके बाद में एक भी कर्मचारी नहीं पहुंचा। सर, मेरे द्वारा एफआईआर कराई गई है इनकी, है ना, लेकिन दुख इस बात का है कि उस किसान को आज तक न्याय नहीं मिला। उसकी पूरी फसल खराब है। 5 साल से उस टुकड़े में 2.5 एकड़ न गेहूँ ले रहा न चना ले रहा, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? आज ज़मीन उसकी बंजर हो चुकी है क्योंकि एलोरा खड़ी है। मैं तो यही कहूँगा यार, किसान के साथ तो ईश्वर भी न्याय नहीं करता। थैंक यू। सर, आज दिनांक 4/7/2023 को किसान के द्वारा अपनी फसल उखाड़ी गई है। इस मामले को लेकर आपने पंचनामा बनाया है? बिल्कुल बनाऊँगा। आपके द्वारा पंचनामा तैयार किया गया है? बिल्कुल। और मैं गुजारिश करूँगा शासन प्रशासन कोर्ट से कि 5 साल में उसका कितना नुकसान हो उस खेत में, कैलकुलेशन में बनाऊँगा। उसका हर्जाना किसान को दिया